सो पिछले लेक्चर में अपन ने कवर किया था स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ऊपर अपन ऑपरेट करेंगे, पॉलिनोमियल को ऑपरेट करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन पॉलिनोमियल। फर्स्ट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर दी 4 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर दी 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ये होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 टाइप्स के अपने पास ऑपरेशंस अवेलेबल है। तो देखिए एडिशन और अगर सब्ट्रैक्शन हमें करना है किसी भी पॉलिनोमियल्स का, तो जो वेरिएबल्स है वो क्या चाहिए, मुझे लाइक चाहिए, मतलब लाइक टर्म्स चाहिए। जो भी टर्म्स होंगी वो क्या चाहिए, लाइक टर्म्स चाहिए। अभी देखो लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है, लाइक टर्म्स मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि वेरिएबल है 3x² और ये एक नेक्स्ट वेरिएबल है मेरा 3y², कुछ इस तरीके से। अभी मुझे चेक करना है कि लाइक टर्म है या नहीं है। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है बस उसे ही हमें चेक करना है। कोएफिशिएंट सेम हो चाहे ना हो, कोएफिशिएंट का ज़्यादा लेना देना नहीं है। वी हैव टू चेक ओनली वेरिएबल, हमें सिर्फ वेरिएबल ही चेक करने हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये x² है, ये y² है। तो x और y तो इक्वल नहीं होते, तो अगर x और y इक्वल नहीं होते तो ये लाइक टर्म्स होंगे क्या अपनी, नहीं, ये लाइक टर्म नहीं है, ये दीज आर द डिसलाइक टर्म। और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 4y³ और ये होगा 3y²। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वेरिएबल है वो तो सेम है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, कोएफिशिएंट का लेना देना ज़्यादा नहीं है। वी डोंट नीड कोएफिशिएंट टू बी इक्वल, हमें सिर्फ चाहिए वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए y और यहाँ पे भी y है, तो सर सेम होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका पावर 3 है और इसका पावर 2 है। इसका पावर क्या है, इसका पावर है 3 एंड इसका पावर है 2, तो इस वजह से उनके पावर सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिसलाइक टर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वेरिएबल है वो भी सेम चाहिए और उसका पावर जो है वो भी हमें सेम चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेंगे, लाइक टर्म्स बनेंगे। एग्जाम्पल लेते लाइक टर्म्स का, लाइक एग्जाम्पल देखिए 3x² और 9x²। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेरिएबल भी सेम है और उसका पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है और उसका पावर भी सेम है। तो ये क्या हो गया अपने लाइक टर्म्स, ये क्या हो गया अपना लाइक टर्म्स। अभी अगर ये लाइक टर्म्स है तभी जाके अपन इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अपन 3x² को अभी ऐड कर पाएंगे, 3x² और 9x² को ऐड कर पाएंगे। तो एडिशन के लिए देखो क्या करना है, अपनों को सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल लाइक टर्म में है या नहीं है, वेरिएबल सेम है या नहीं है। देखो x² वेरिएबल सेम है, इसका मतलब इसकी एडिशन होगी। तो जो एडिशन करनी है वो करनी है सिर्फ कोएफिशिएंट की, ठीक है। एडिशन किसकी करनी है, सिर्फ कोएफिशिएंट की। तो 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12। 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12। और जो वेरिएबल है वो एज इट इज x² एज इट इज सेम। इसी तरीके से अपन 9y⁴ माइनस 3y⁴ करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी वेरिएबल्स क्या चाहिए, सेम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे y⁴ एंड y⁴, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, सेम है, उसका पावर भी सेम है, तब जाके इसकी अपन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में देखो 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6y⁴, ठीक है। सिर्फ कोएफिशिएंट्स की सब्ट्रैक्शन होंगी, वेरिएबल अपना एज इट इज रहेगा, तो 6y⁴ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं लाइक टर्म्स और डिसलाइक टर्म्स के, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल 3m²n, अगर ये एक मेरा टर्म है, 4mn², ये लाइक टर्म है या नहीं है। देखो यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी en अवेलेबल है। तो हमें क्या चाहिए, एज इट इज, वेरिएबल एज इट इज चाहिए। देखो m² m, यहीं पे तो गलत हो रहा है, यहाँ पे m², यहाँ पे n है, मतलब ये लाइक टर्म्स नहीं हो सकते। यहाँ पे n है और यहाँ पे n² है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स अपने नहीं है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो इसके सेम नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स इसके सेम नहीं है। और एक एग्जांपल लेता हूँ 3x² एंड 5yx²। अभी देखो ये अपने सेम है या नहीं है, ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। तो देखिए
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y है। इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है, क्योंकि हमें पता है डैट a मल्टीप्लाई बाय b ये इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय a के साथ। a मल्टीप्लाई बाय b ये इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय a के साथ। इसी वजह से जो एक्स स्क्वायर y वो भी इक्वल रहेगा y एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम ही है। अगर दोनों भी सेम है, x का भी पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, यहाँ पे भी y का पावर 1, यहाँ पे भी y का पावर 1 है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा अपने लाइक टर्म्स। और अगर ये लाइक टर्म्स है तो मैं इससे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसे एक प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई दोनों भी सेम ही है। तो 5 + 4, ठीक है। एडिशन किसकी होंगी, एडिशन होंगी सिर्फ कोएफिशिएंट्स की। एडिशन किसकी होंगी, सिर्फ कोएफिशिएंट की। तो 4 + 5 हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से अपन सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे। अगर लाइक टर्म्स है तभी जाके उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। अभी अपन चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कुछ इंडाइसेस की प्रॉपर्टी अपन ने 8th क्लास में पढ़ी होंगी, जैसे कि x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर अगर n है तो यहाँ पे देखिए अगर बेस सेम है तो पावर की क्या होती थी, एडिशन। सेकंड, अगर बेस सेम है और डिवीजन है, ठीक है, बेस सेम और डिवीजन है तो पावर की क्या होती थी, सब्ट्रैक्शन। x टू द पावर m-n तो पावर की क्या होती थी, सब्ट्रैक्शन होती थी। बस यही रूल को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अप्लाई करना है। यहाँ पे लाइक टर्म्स एंड डिसलाइक टर्म्स का ज़्यादा कंसेप्ट यूज नहीं होता है। अगर यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई बाय 4y हो गया तो देखो मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे, फिलहाल तो जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेगा और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 12 एंड x इंटू वाई क्या हो जाएगा, xy, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे देखिए बेस सेम नहीं है इसलिए पावर के एडिशन होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9x टू द पावर 3। तो जैसे कि मैंने बोला है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए टर्म्स का सेम होना जरूरी नहीं है, लाइक टर्म्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अपन ये जो रूल है इंडाइसेस का ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट के साथ एंड वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 36, 9 4 36 होता है। x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो देखो x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर की क्या हो जाएगी, एडिशन, मतलब x टू द पावर क्या हो जाएगा 5, इस तरीके से हो। तो सेम यही कुछ जो रूल्स है ये अप्लाई होंगे अपने डिवीजन में, ओके। जैसे अपन मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं वैसे ही सेम रूल अपने डिवीजन में भी अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखो समझो 9y टू द पावर 4 को मैं डिवाइड करूंगा 3y स्क्वायर से, 9y टू द 4 को डिवाइड करूंगा 3y स्क्वायर से, तो देखो क्या होगा, डिवीजन हो रही है तो डिवीजन जो होगी 9 को डिवाइड करेगा 3 और y टू द पावर 4 को डिवाइड करेगा y स्क्वायर, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, y टू द पावर 4 डिवाइड बाय y स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है इंडाइसेस के रूल में, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में है डिवीजन। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर कुछ इस तरीके से, ओके। तो 9x टू द पावर सॉरी y टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3y स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर कुछ इस तरीके से। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर अपने को करना है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स होना जरूरी है। अगर लाइक टर्म्स है तभी अपन उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर करना है तो अपन ये रूल अप्लाई करेंगे, इंडाइसेस के 2 ये रूल छोटे से अप्लाई होंगे वहां पे। यहाँ पे कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट के साथ होगा, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ होगा। सिमिलरली डिवीजन में भी कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा कोएफिशिएंट को एंड वेरिएबल डिवाइड करेगा वेरिएबल को। बस इतने सिंपल रूल्स है। इसी रूल्स को यूज करके अपन नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज जो है 3.2 पॉलिनोमियल्स की वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो पूरी तरीके से समझा होगा। अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे, ठीक है।